इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 पेपर आपका है एडवांस मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। एडवांस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा माइनर सी बात बोल देता हूँ। आपने एमएमई वन सेमेस्टर 1 के अंदर किया है, एमएमई 2 सेमेस्टर 2 के अंदर था आपका। नो डाउट उससे एक्सटेंसिव कंटेंट है, मतलब वो कंटेंट आपकी कैरी ऑन है और थोड़ा सा टच जो है वो हायर साइड का है। दैट्स वाई वी कॉल इट एडवांस्ड, मतलब एडवांस्ड उन्होंने नेम इसलिए पुटअप किया। क्लियर। अब इसके अंदर कंटेंट आपको क्या करनी है। फर्स्ट वन है आपकी यूनिट नंबर 1, दैट इज मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। मल्टीवेरिएट का मतलब रादर 2 वेरिएबल्स एंड ऑनवर्ड। क्लियर। वैसे कंसंट्रेशन 2 वेरिएबल्स की होगी, लेकिन 2 वेरिएबल्स एंड ऑनवर्ड ऑप्टिमाइजेशन विथ सर्टेन कंस्ट्रेंट। सर्टेन कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ बजट एंड सो ऑन। क्लियर। ये आपकी मेन टॉपिक है जो इस बार होने जा रही है। आपकी करना क्या है, आपको हैमंड से करना है ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 18.1 से लेकर 18.9 तक। आई थिंक 18.10 आपकी रिलेटेड है क्योंकि वो और भी ज़्यादा हायर साइड का है। ठीक है। और 18.3 में आपको सिर्फ स्टेटमेंट करनी है। ऑब्वियसली स्टेटमेंट का मतलब प्रूफ नहीं करना है, ये मत सोचिएगा कि स्टेटमेंट का मतलब कुछ और है। क्लियर। स्टेटमेंट का मतलब प्रूफ नहीं करना है, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आप इसे ये सपोज करके चलो कि आपको हैमंड का 18.1 से लेकर 18.9 तक करना है। ठीक है। क्लियर। मैं थोड़ी देर रुक के बात करता हूँ उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 की तरफ आओ। यूनिट नंबर 2 आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करनी है, जो चैप्टर नंबर 19 है आपकी हैमंड की। लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली चैप्टर 19 फ्रॉम हैमंड। और थर्ड वन है आपकी, इसमें उन्होंने मिक्स करके दिया है, एक तो इंटीग्रेशन, सेकेंड वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट वन इज डिफरेंस इक्वेशन। क्लियर। ये आपकी 3 यूनिट के अंदर सिलेबस है और कंटेंट ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 10 ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आपकी, और 2021 और ये आपकी बुक अगेन सेम है आपकी। ये कंटेंट आपको कवर करनी है। अब रही बात कंटेंट में क्या कवर करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहले ये आपकी जो मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन है विद कंस्ट्रेंट, ये थोड़ी सी पिछले सेमेस्टर 2 के अंदर जो आपने ऑप्टिमाइजेशन की, क्लियर, उसी का एक्सटेंशन है। क्लियर। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमा मिनिमा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, वही चीज आपको करनी है लेकिन विद सर्टेन कंस्ट्रेंट करनी है। क्लियर। मतलब उसके साथ कंस्ट्रेंट अटैच हो गई। क्लियर। जैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, तो वो आपकी टॉपिक है। लेकिन ये आपकी एडवांस टॉपिक है, सबसे ज्यादा एफर्ट आपको इस टॉपिक में करनी पड़ेगी। रादर पूरे कंटेंट का 40 to 50% टाइम आपको इसी के अंदर पुटअप करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये यानी कि 50% टाइम ले जाएगा, और एडवांस है ही तो ऑब्वियसली इसकी टच एमए प्रीवियस से थोड़ी मैच करती है। मतलब पहले ये कंटेंट नहीं होता था। इनिशियली जो हम कंटेंट करते थे मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, वो हैमंड की इनिशियल एक्सरसाइजेज होती थी, रादर से 18.1 to आई थिंक 3, बस ये एक्सरसाइजेज होती थी। अब बाकी के जो कंटेंट है वो एमए प्रीवियस से मैच करते हैं। ठीक है। वही कंटेंट एमए प्रीवियस के अंदर भी की जाती है। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस केस में ऑब्वियसली वो हायर साइड की तरफ मैथ्स को टच करती है, तो लोगों को दिक्कत होना उस समय स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक इन जनरल टफ ही माना जाता है। तो 50% टाइम आपको ये टॉपिक ले जाएगा और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इस टॉपिक के अंदर करनी पड़ेगी। अब आइए नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा बताऊँ मैं आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग की नॉलेज 12th में दी जाती है, लेकिन यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ चीज़ें और भी करनी है। लीनियर प्रोग्रामिंग में जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स का को यदि हम डिस्टर्ब करेंगे तो आप कैसे उसका आंसर होगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है। मेथड आपको वही करनी है ग्राफिकली, और साथ में ड्यूअलिटी थ्योरम करनी है। एक ड्यूअल की थ्योरम होती है, ड्यूअलिटी थ्योरम आपने नहीं सुना होगा लेकिन आप जल्दी ही सुन लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें जो बेसिकली कनेक्टिविटी है, भाई क्वेश्चन तो वही होगा, जो कनेक्टिविटी है वो आपको ज़्यादा बेटर ढंग से समझने आएगी। वो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ही समझा दे, जैसे हम जनरली ट्राई करते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन लें
और एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 15 पार्ट्स कराऊंगा, मतलब 12, 13, 14, 15 पार्ट्स। उस 15 पार्ट्स में आपकी पूरी की पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग कवर कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें भी 10 to 15 पार्ट्स लूंगा, वो पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगी। मतलब 2 क्वेश्चन के अंदर मैं आपकी पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग कवर कर दूंगा। क्लियर? बाकी 1-2 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर हर एक एंगल से चीजों को एक्सप्लेन करके आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, 2 क्वेश्चन, ऑफ कोर्स उसके अंदर कितने पार्ट्स, रफली 25 to 30 पार्ट्स, और एक ही क्वेश्चन के अंदर जितने बेस्ट पॉसिबल एंगल से उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। क्लियर? ये नहीं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊं और एक ही बात को ये कराऊं। 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है और उसी में आपकी टोटल नॉलेज कवर कर जाएगी। क्लियर? तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में मुझे यही कहना है कि यानी कि 2 क्वेश्चन, बाकी 1-2 आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो उसी के अंदर मैं आपको सारे कंसेप्ट्स करा दूंगा। अब आइए थर्ड वन, इंटीग्रेशन। ये मेरे हिसाब से टॉपिक आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, आपने पहले भी कर रखा है, ऑल्दो वो इंटीग्रेशन नहीं आएगी जो 12th में थी आपके। पहले तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? वो आप अंडरस्टूड मानो, उसमें 1-2 बातें एरिया वाली है जो आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? बाकी इंटीग्रेशन का वो फॉर्मेट नहीं है। हाँ, यहाँ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन है वो, और थोड़ा बहुत एरिया अंडर कर्व्स, और एक होता है इंटीग्रेशन अंडर डिफरेंशिएशन साइन, जिसे लिबनिज थ्योरम के नाम से भी कहा जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन को मैं थोड़ा रॉन्गली उसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रल साइन होते हुए, जो लिबनिज थ्योरम के नेम से फेमस है। उन सबको आपको यहाँ स्टडी करना है। क्या कहा मैंने आपसे? इकोनॉमिक एप्लीकेशन थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा एरिया ऑफ कर्व, ठीक है? नेक्स्ट मैंने आपसे क्या कहा? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिबनिज थ्योरम, ठीक है? तो ये आपको इंटीग्रेशन के अंदर कवर करना है। 12th वाली स्टैंडर्ड थोड़ी नहीं कवर करने के बराबर है आपकी। डिफरेंशियल इक्वेशन की टच आपकी है, लेकिन यहां सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब ज्यादा दिक्कत करती है लोगों की। क्लियर? और सेम बात डिफरेंस इक्वेशन के अंदर है। ये ध्यान रखिएगा कि यहां जो प्रॉब्लम है, पहले इन दोनों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती थी। पर्टिकुलरली मैं डिफरेंस इक्वेशन के बारे में कंफर्म हूं कि पहले जो स्टूडेंट्स कवर करते थे बिफोर 2022, क्योंकि सिलेबस आपकी 22 में चेंज हुई, ठीक है? उस समय एक एक्सरसाइज था, अब ज्यादा एक्सरसाइज है। सेकेंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लमेटिक है, इवन बाकी भी प्रॉब्लमेटिक है। बी क्लियर अबाउट दिस वन, क्योंकि रीजन यहां अधिकतर लोगों की नॉलेज हायर साइड में, मतलब जो फैकल्टीज हायर साइड की, ठीक है? हायर साइड का मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर पढ़ाती हो, उनको कुछ चीजों में ज्यादा एडवांटेज मिलती है, और जिन्होंने सीधा सीधी उसे पढ़ रखा उनको दिक्कत होती है। अब रही बात पेपर, मैंने आपसे क्या कहा? 2022 ऑनवर्ड सिलेबस है, तो एक पेपर 2023 की है जो बिल्कुल एवरेज पेपर थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है? 24 में जो पेपर थी वो थोड़ी स्टैंडर्ड थी, उसमें इन जनरल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा? प्रॉब्लम वाला एरिया, एक तो कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला, एलपीपी आप समझ सकते हो, एक ही जगह आप सारे कंसेप्ट कर लो, दैट वुड बी मच बेटर। यहां डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन ये दोनों प्रॉब्लमेटिक एरिया है। क्लियर? ये बात, इतनी बातें ध्यान रखिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। रही बात पीछे के सेमेस्टर से कोई लिंकिंग है क्या? तो मेरे हिसाब से लिंकिंग नहीं के बराबर है, ठीक है? सेमेस्टर 1 से तो कोई लिंकिंग नहीं है। 2 से लिंकिंग है क्या? तो 2 से माइनर लिंकिंग है, वो है रिलेटिव मैक्स रिलेटिव मिन का, और एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिन का। बस यही लिंकिंग है, बाकी ऐसी कोई लिंकिंग नहीं है, क्योंकि आपने ना यूनिट 2 कभी पढ़ा है पहले पिछले सेमेस्टर में, ना यूनिट 3 कभी सेमेस्टर में पढ़ा है। यूनिट 1 में थोड़ी सी लिंकिंग है जो आपको फैकल्टी एक्सप्लेन कर देगी। क्लियर? ठीक है? तो आप पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है, पीछे जाओगे तो अपने टाइम वेस्ट करोगे। क्लियर? आप इसी पे फोकस करो जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली यूनिट 1 से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। ठीक है? हाँ, क्वेश्चंस जो आपको आएंगे, जो पिछला ट्रेंड लाइन है उसमें 10 क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज लिखी हुई है क्लियरली, ऑल्दो इस बार की रीडिंग लिस्ट आनी बाकी है।
10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है जो रीडिंग लिस्ट में लिखी हुई है। यू हैव टू अटेंड 9 क्वेश्चंस। तो आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन उन्होंने स्किप करने की पॉसिबिलिटी बना रखी है आपकी, जैसा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग लिस्ट जब तक नहीं आती तब तक मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा उस पर। लेकिन हाँ, ये 3 यूनिट कन्फर्म है, ये तो आपके आने ही जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई चेंजेस के चांसेस नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग पुट कर लीजिएगा मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इसे पुट कर लिया हेडिंग। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए और एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आ जाइए, पहला क्वेश्चन, राइट डाउन मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन, राइट डाउन मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स वाई सब्जेक्ट टू, लिखिए u इज इक्वल टू एक्स वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपकी सब्जेक्ट टू दिस कंस्टेंट है और यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज करनी है। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन आपको 1 वेरिएबल में करके दिखाऊं, फिर जो आपको एक्चुअल में करना है राधा मल्टीवेरिएट वाला पैटर्न से वो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मेथड 1 में आइए और मेथड 1 वेरिएबल में से सॉल्व करेंगे। राइट डाउन मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा 1 वेरिएबल। लिखिए वी हैव u इज इक्वल टू एक्स वाई वेर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बस कुछ नहीं करना, यहां से y की वैल्यू निकालो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। लिखो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। नेक्स्ट ये आपकी हो जाएगी 6x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम करना है तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा आपको। ये हो जाएगी 6 माइनस 2x। अब आपको भी मालूम है कि डिफरेंशिएट करने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो लिखिए पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, दैट इज du बाई dx इज इक्वल टू 0। This implies 6 minus 2x is equal to 0, x की वैल्यू 3, और x की वैल्यू यदि 3 हुई तो y की वैल्यू ऑब्वियसली 3 होगी। लेकिन therefore y is equal to 6 minus x है, तो ये आपकी हो जाएगी 3। तो इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट हुई आपकी, स्टेशनरी पॉइंट इज 3,3। क्लियर। अब रही बात सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर लो इसका, तो आपको मालूम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन d2u बाई dx स्क्वायर, ये आपकी -2 आएगी लेस देन 0, और आपको मालूम है कि नेगेटिव आने से मैक्स होती। ये हमने सॉल्व करके आपको दिखाया कि भाई यूटिलिटी फंक्शन उस केस में मैक्सिमम होगी जब x की वैल्यू 3 होगी एंड y की वैल्यू 3 होगी। नीचे एक लाइन लिख लिए, देयरफॉर यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन मैंने 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके दिखाया, लेकिन आपको 1 वेरिएबल से करना नहीं है क्वेश्चन, आपको इसे 2 वेरिएबल से करना है क्वेश्चन, और अदर यूजिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर करना है, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस लैग्रेंज मल्टीप्लायर से सॉल्व करिए जाते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 की तरफ मैं आपको लिख रहा हूं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। लिखिए मेथड 2, लैग्रेंज ने मेथड दिया था, दैट्स वाई उनका नेम आ रहा है लैग्रेंज मल्टीप्लायर। अब रही बात ये मल्टीप्लायर क्या होता है, ये रुक के मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल लैग्रेंज का मेथड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लैग्रेंज मल्टीप्लायर। कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में लैग्रेंज मल्टीप्लायर एक मेन पॉइंट मानी जाती है, ठीक है। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखिए राइट डाउन, ये बेसिकली आपकी चैप्टर जो 18.1 है,
ठीक है, उसको मैं ले रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स विथ लिखिए 1 कांस्टेंट, हेडिंग पुट कर लीजिएगा। लेकिन 2 वेरिएबल्स विथ 1 कांस्टेंट, ऑब्वियसली यूटिलिटी फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल की है क्योंकि एक्स वाई लिखा हुआ है। 1 कांस्टेंट मतलब आपके पास एक कांस्टेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो विथ 1 कांस्टेंट। आप कहेंगे क्या एक से ज्यादा भी कांस्टेंट होता है? तो ऑब्वियसली होता है। आप एक्साइज बाय एक्साइज जब आगे जाएंगे तो आपको ये बात मिलेगा एक से ज्यादा कांस्टेंट भी है। अभी फिलहाल 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, विथ 1 कांस्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हेडिंग पुट कर ली क्योंकि पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यहां लिखिए मैक्सिमाइज, यानी कि पहले हम मैक्सिमाइज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, सेम थिंग होल्ड फॉर मिनिमाइजेशन। लिखिए रेड, लिखिए मैक्सिमाइज एफ एक्स कॉमा वाई, लिखिए मैक्सिमाइज एफ एक्स कॉमा वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी। ये आपको मैक्सिमाइज यानी कि यहां मिनिमाइज भी हो सकता है, ठीक है। एफ एक्स कॉमा वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी। लेकिन जो बात पहले मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमाइजेशन के लिए, आई थिंक सेम विल होल्ड फॉर मिनिमाइजेशन। अब जब भी ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, ऐसा जब भी लिखा हुआ है तो इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है? देखिए फर्स्ट पॉइंट, या यहीं लिख सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली इट मींस, राइट ऑन, ज्योमेट्रिकली इट मींस, लिखिए फाइंडिंग अ पॉइंट, लिखिए फाइंडिंग, लिखिए फाइंडिंग पॉइंट्स, पॉइंट लिखिएगा, फाइंडिंग पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट, मैंने आपके लिए लिख दिया, लिखिए एक्स नॉट वाई नॉट ऑन द ग्राफ, लिखिए ऑन द ग्राफ ऑफ अ कंस्टेंट, ऑन द ग्राफ ऑफ अ कंस्टेंट, कंस्टेंट मतलब जैसे बजट कंस्टेंट है, ऑन द ग्राफ ऑफ अ कंस्टेंट कर्व, ऑन द ग्राफ ऑफ अ कंस्टेंट कर्व, लिखा आपने ऑन द ग्राफ ऑफ अ कंस्टेंट कर्व, लिखिए एट विच, लिखिए एट विच एफ एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखिएगा एफ एक्स कॉमा वाई, एट विच एफ एक्स कॉमा वाई इज एज लार्ज एज पॉसिबल, लिखिए इज एज लार्ज एज पॉसिबल। लिखा आपने भाई, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है कि कंस्टेंट कर्व पे आपको एक पॉइंट फाइंड करना है जहां एफ एक्स कॉमा वाई जितना लार्ज हो, ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल आपको फाइंड करनी है क्योंकि आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो। क्लियर? बाय ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है? कंस्टेंट कर्व पे पॉइंट फाइंड करना जहां एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल। ये आपकी पॉइंट नंबर 1 है। आपको मालूम है कंस्टेंट कर्व कैसे है? जैसे इस केस में आपके पास कंस्टेंट कर्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। क्लियर? तो ये यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का मतलब, एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूं, ऐसे अभी ड्रॉ मत कीजिएगा कि भाई ये लाइन है, इस लाइन पे हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां यूटिलिटी फंक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे हो। गॉट इट? ये मीनिंग है उसका। क्लियर? मतलब यहां लिख लीजिए एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई। हमारे पास जो केस है वो आपको मालूम होना चाहिए, एक्स वाई, ये बेसिकली एफ एक्स वाई। क्लियर? अब रही बात जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी का क्या मतलब है, तो जी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी का मतलब है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। भाई ये f क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, ये g क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। कुछ लोग इस 6 को लेफ्ट साइड लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वो एक ही बात। अब रही बात इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट ढूंढनी है जहां
आपकी यूटिलिटी फंक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे हो। ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पॉइंट नंबर 2 लिखिए। तो राइट डाउन पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, लिखिए फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लेवल कर्व, लिखिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लेवल कर्व of fx comma y, level curve of fx comma y लिख लिया आपने। लिखिए इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिखिए इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम एज द ग्राफ ऑफ, लिखिए एज द ग्राफ ऑफ gx comma y is equal to c, as the graph of gx comma y is equal to c। लिख लिया आपने। मैं आपको फिर से कह देता हूं, पहले तो ये क्या आ रहा है, पहला पॉइंट कि इस कंस्टेंट कर्व पे वो पॉइंट ढूंढनी है जहां fx y अपने मैक्सिमम लेवल पे हो। ये आपकी पॉइंट नंबर 1 थी। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पे इस कर्व के ऊपर लेवल कर्व्स ड्रॉ करने हैं। आपको मालूम है लेवल कर्व्स कैसे ड्रॉ होते हैं भाई, कुछ नहीं करना है, fx y इज इक्वल टू c कर दीजिएगा। c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो उससे जो लेवल कर्व्स बनेंगी वो आएगी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये जो एक्चुअल कर्व होगी वो 3 डायमेंशनल होगी। आपको मालूम है ना कि 3 डायमेंशनल की होगी, क्योंकि एक यूटिलिटी हो गई, एक एक्स वाई होगी, ठीक है। तो एक्स वाई और सेटिस्फेक्शन लेवल, ये 3 पॉइंट्स मिला के एक्चुअल कर्व 3D होगी। लेकिन 3D कर्व तो आपको भी मालूम है कि ड्रॉ नहीं की जा सकती है। तो 3D कर्व को जो आप 2D पे करते हो प्रोजेक्ट, 2D मतलब जनरली एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हो, तो उसी को हम कहते हैं लेवल कर्व। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा, आइसोक्वांट्स पढ़े होंगे, तो उस तरह की बातें। एक्चुअल में जो इंडिफरेंस कर्व रही होगी वो 3D कर्व है, लेकिन 3D कर्व कांट बी ड्रॉन इजिली। तो आप क्या करते हो कि उस 3D कर्व को एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। तो उससे जो कर्व बनती है दैट कर्व इज कॉल्ड लेवल कर्व्स। क्लियर। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि आपने पढ़ा ही होगा इंडिफरेंस कर्व है, आइसोक्वांट्स है एंड सो ऑन। तो हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस वाले लाइन पे। क्लियर। और प्रोजेक्ट करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी लेना है, सी मतलब कांस्टेंट, और सी की अलग अलग वैल्यू लेनी है और कर्व ड्रॉ करना है। तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना जिससे कि एफ एक्स वाई अपने मैक्सिमम लेवल पे हो। मैक्स की बात कर रहा हूं, मिन कर रहा हूं, मिन की भी बात सेम होल्ड करेगी। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, इसके लिए आपको लेवल कर्व्स इसके ऊपर ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। जहां एक्चुअल कर्व है कांस्टेंट कर्व वहां ड्रॉ करनी है। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखिए द मैक्सिमम ऑफ, लिखिए द पॉइंट नंबर 3 द मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स वाई, लिखिए द मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स वाई, मैंने लिख दिया एफ एक्स वाई। लिखिए इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट लिखा आपने, ऑकर्स एट, लिखिए ऑकर्स एट द पॉइंट, लिखिए ऑकर्स एट द पॉइंट, पॉइंट मैं आपके लिए इंडिकेट करूं एक्स नॉट वाई नॉट, ऑकर्स एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट ऑन द कंस्ट्रेंट कर्व, on the constraint curve, on the constraint curve, लिखिए at which gradient vectors, लिखिए at which gradient vectors। अब ये gradient vectors क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ऑल्दो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में। माइनर नॉलेज रिक्वायर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेडियंट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। लिखिए डेल एफ, डेल्टा ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल को उल्टा करके लिखना है। लिखिए डेल एफ एंड डेल जी, लिखिए डेल एफ एंड डेल जी आर स्केलर मल्टीपल्स, लिखिए आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर।
स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। लिख लिया आपने, ये लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाया, लिखिए दैट इज, लिखिए डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेल जी। ये जो लैम्डा है ये स्केलर, और इसी को हम आगे चल के बताएंगे कि ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर होता है। स्केलर का मतलब या तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या हाफ टाइम या -1 टाइम, ठीक है, या -हाफ टाइम। फिलहाल तो आप यहाँ इंडिकेट कीजिए स्केलर मल्टीपल, और ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा स्केलर इंडिकेट कीजिएगा सिंपली, और आगे चल के उसके ब्रैकेट में लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ठीक है। अब ये क्या मीनिंग है क्या नहीं है, ये जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये है कि भाई आपको पॉइंट नंबर 1 कि भाई इस लाइन पे वो पॉइंट ढूंढनी है जहां एफ एक्स का वाई अपने मैक्सिमम लेवल पे हो। पॉइंट नंबर 2 इसके लिए लेवल कर्व्स ड्रॉ करनी पड़ेगी इस कंस्टेंट कर्व के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 कि यदि एफ एक्स का वाई मैक्सिमम होगा, यदि होता है, इफ इट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, तो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जहां ये दोनों ग्रेडियंट एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, रादर से ट्वाइस हो, थ्राइस हो, हाफ टाइम हो, -1 टाइम हो, एंड सो ऑन। गॉट इट? ये इतने कंसेप्ट की हमें जरूरत है और इसको मैं आपको फिट करके दिखा रहा हूं। अब आ जाइए मेथड 2। अब आपको मेथड 2 समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन पे मैं स्टार्ट होऊंगा। लेकिन मेथड 2 जितनी बातें मैंने आपको समझाई उसी को मैं समझाऊंगा फर्दर आपको। लेकिन वी हैव u is equal to fx comma y is equal to xy। लेकिन सब्जेक्ट टू gx comma y is equal to c, लेकिन दैट इज x plus y is equal to 6। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x plus y minus 6 is equal to 0, ठीक है। अब आइए सबसे पहले इस पॉइंट का यूज किया जाएगा। तो पहले तो हम आपको ये बताएंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होती है। तो स्टार्ट हुई, लेकिन सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ कुछ नहीं होती, सिंपल सी बात होती है एफ एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट, और दूसरा होता है एफ वाई। भाई एक तो एफ एक्स निकालना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग एज अ वाई एज अ कांस्टेंट, और एक एफ वाई निकालनी, ठीक है। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिखो, जैसे 2,3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2i प्लस 3j, ठीक है। या तो 2,3 लिख लो या 2i प्लस 3j लिख लो। ऐसे ही ग्रेडियंट ऑफ जी क्या होती है, सेम बात रिपीट कर दो आप, gx कॉमा जी वाई। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो gxi प्लस जी वाई जी। अब इस क्वेश्चन में जो हमें करना है वो बात करें, क्लियर। तो मुझे बताइए, जो बात मैंने आपको समझाया कि डेल एफ क्या होती है, डेल जी क्या होती है, क्योंकि मेन कंसेप्ट तो यही है जो आपको अप्लाई करना है, ये रहा। तो सबसे पहले हम डेल एफ निकालने जा रहे हैं। तो लिखिए वी एफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो मुझे बताइए एफ एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली वाई। एफ वाई क्या होगा, दैट इज एक्स। मुझे बताइए जी एक्स वाई क्या है, जी एक्स वाई आपकी एक्स प्लस वाई है। जी एक्स क्या होगी, ऑब्वियसली 1। जी वाई क्या होगी, 1। इतनी बातें मैंने आपकी निकाल दी है। पहले तो ये समझा दिया कि ये दोनों टर्म क्या है, ठीक है, क्लियर। ये दोनों टर्म पहले समझ लिए क्या है और निकालते कैसे हैं, एफ एक्स एफ वाई, जी एक्स जी वाई। अब आपको भी मालूम है कि भाई उसने क्लियरली आपसे कहा कि भाई वहां मैक्सिमाइजेशन होती है जहां ग्रेडियंट एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल। तो आप इसे कॉपी की, लिखिए वी हैव लिखिए डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेल जी। भाई यही होगा, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा।
आपको मालूम है ये क्या निकला, y कॉमा एक्स बाय एफ एक्स आपकी हो गई y और एफ वाई हो गई आपकी x, लेकिन लैम्डा टाइम्स जी एक्स आपकी 1 है, जी वाई 1, ये रहा जी एक्स जी वाई 1। अब कुछ मत करना, सिंपल सा इसको ये कर दो, लिखो y कॉमा एक्स मल्टीप्लाई करो लैम्डा कॉमा लैम्डा, तो मुझे देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई y और लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई x। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये जो रिलेशन है भाई लैम्डा वाई के इक्वल हुई तो लैम्डा एक्स के इक्वल हुई, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। अब हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है। पहले तो ध्यान रखिएगा एक्स और वाई के बीच का रिलेशन क्या है वो उससे निकलेगा, तो हमने निकाल ली, और निकालने के बाद आपको इसे बजट कंस्टेंट में जाके पुटअप कर देनी है। तो मुझे बताइए बजट कंस्टेंट क्या है हमारी, वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जहां एक्स और वाई इक्वल है तो ये आपकी हो गई 2x इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, और x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू भी 3 होगी। लेकिन देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज 3,3। देखिए देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज 3,3। ये जो स्टेशनरी पॉइंट होगी वो आपकी लोकल एक्सट्रीम पॉइंट भी होगी, ठीक है। लोकल एक्सट्रीम ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट नहीं बात कर रहा हूं आपसे। लोकल एक्सट्रीम का मतलब या तो लोकल मैक्स होगी या लोकल मिन होगी। आप कहोगे लोकल मैक्स लोकल मिन में क्या होगी, तो ये आगे के एक्सरसाइज में है आपके। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 18.1 की बात कर रहे हैं, आई थिंक थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में है, जब हम निकालते हैं कि वो जो पॉइंट निकला है, एक तो स्टेशनरी है ही, लोकल एक्सट्रीम पॉइंट भी है। अब लोकल एक्सट्रीम में दोनों ही होता है, लोकल मैक्स भी होता है लोकल मिन भी होता है। तो ये लोकल मैक्स है या लोकल मिन है, ये बात आगे के एक्सरसाइज में आएगी, ठीक है, जहां हम बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। लैग्रेंज ने इतनी ही दूर तक बताई, ये ध्यान रखिएगा। लैग्रेंज मल्टीप्लायर में ये बात मैं बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि भाई लैग्रेंज ने बॉर्डर हेसियन कंडीशन नहीं दी थी, ठीक है। लैग्रेंज ने सिर्फ ये कहा कि भाई जो पॉइंट आ रही है ना वो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट है या आप उसे स्टेशनरी पॉइंट कह लो, क्लियर। तो अभी हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, तो ये बात यानी कि ये स्टेशनरी पॉइंट जो निकली है आपकी वो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट भी है। अब ये मैक्स है मिन है, ये लैग्रेंज ने नहीं बताई, बाद में बॉर्डर हेसियन कंडीशन से वो से निकाला गया। ये लैग्रेंज का एक्सप्लेनेशन नहीं, लैग्रेंज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक है जो मैंने आपको बताया। तो ये आपकी स्टेशनरी पॉइंट भी है, साथ में लिख लीजिएगा ऑब्लिक में लोकल एक्सट्रीम पॉइंट भी है। अब आपको जो मैं बोल रहा था वो आप थोड़ा समझ लीजिए ग्राफिकली, क्योंकि इतनी देर से यदि मैं बोले जा रहा हूं तो आपको कोई फायदा तो मिला नहीं अभी तक कि भाई ये तो पहले से ही आप एक लाइन में कर दिए होते। अब मैं आपको समझा रहा हूं जो आपके इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। कर्व मैं आपके लिए यहां ड्रॉ कर देता हूं, नीचे भी कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर लिए कोई दिक्कत नहीं। भाई आपके पास बजट कंस्टेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये रही वो लाइन 6 6, ठीक है। अब इस पे ड्रॉ करो आप लेवल कर्व एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब c की वैल्यू 1 लेनी है, c की वैल्यू 2 लेनी है, 3 लेनी है, ऐसे करके बढ़ते जाना है। तो एक कर्व मैं आपके लिए सपोज ये c इज इक्वल टू 1 ड्रॉ कर दिया, ऐसे दूसरा ड्रॉ कर दिया, c इज इक्वल टू 2 के लिए ड्रॉ कर दिया, एंड सो ऑन। ऐसे करते हुए आपको कर्व जाना है और एक टाइम पे आपकी ऐसा कोई कर्व बनेगी जो इसको टच करके जाएगी। यही वो पॉइंट होगी जहां आपकी एफ एक्स कॉमा वाई रादर से यूटिलिटी फंक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे होगी। तो ये आपकी लेवल कब है, सपोज ये 1 के लिए 2 के लिए एंड सो ऑन ऐसे चल रही। तो एक टाइम पे आपकी लेवल कब इस टेंजेंट लाइन को टच करेगी, मतलब लाइन को टच करेगी, ऑब्वियसली वो टेंजेंट लाइन होगी, क्लियर। और जहां वो टच करेगी वहीं आपकी क्या होगी, यूटिलिटी फंक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे होगी, क्लियर। तो यहीं तक की बात हुई।
ये यानी कि लैग्रेंज ने स्टेशनरी पॉइंट तक की बात की थी और यही आपके एक्सरसाइज में भी है, एक्सरसाइज 1 जो है। अब वो लोकल एक्सट्रीम जो है वो स्टेशनरी पॉइंट लोकल एक्सट्रीम होती है। अब लोकल एक्सट्रीम में वो लोकल मैक्स है, लोकल मिन है, ये आगे की बात है, ठीक है, वो आगे के एक्सरसाइज में मिलेगा। अभी जितनी बातें मैंने आपको समझाई कि ये है कि भाई ये बजट कंस्टेंट हुई, बजट कंस्टेंट पे एक पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जहां आपकी यूटिलिटी फंक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे होगी। ये बात मैंने आपको कही। यहां एक नोट लिख लीजिएगा कि जितनी बातें मैंने आपको 3 पॉइंट्स में कही है, सेम कंडीशन होल्ड्स फॉर मिनिमा। लिख लीजिए नोट में, सेम कंडीशन होल्ड्स फॉर मिनिमा, ठीक है। भाई मैंने आपको बताई जो मैक्सिमम के लिए, लेकिन मिनिमम के लिए सेम बातें होगी। अब ये 3 पॉइंट को ही मैं एक्सटेंड करूंगा, 1 2 3 3 पॉइंट था, इसी में कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड कर रहा हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन 4th वन लिखिए कैपिटल एफ, लिखिए हैज कंस्टेंट, मैंने आपके लिए लिख दिया CONSTRAINT, एब्सोल्यूट, जस्ट अ मिनट, लिखिए एफ हैज कांस्टेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी कि मैं मैक्सिमा मैक्सिमा कर रहा हूं बट इट ऑल्सो होल्ड्स फॉर मिनिमा। लिखिए एफ हैज कांस्टेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट द पॉइंट, लिखिए एट द पॉइंट x नॉट y नॉट, यानी कि ये जो 3,3 निकाल रहे हो ये ऑब्वियसली x नॉट y नॉट। लिखिए एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई इज द लार्जेस्ट वैल्यू, लिखिए इज द लार्जेस्ट वैल्यू, लिखिए इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ f ऑन द कंस्टेंट कर्व, लिखिए ऑन द कंस्टेंट कर्व। भाई जो x नॉट y नॉट है वो जो वैल्यू आप रखोगे किसमें, कैपिटल F में, वही आपकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ f होना चाहिए ऑन द कंस्टेंट कर्व। मान लीजिए कंस्टेंट कर्व पे 2-3 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताइए उन 3 पॉइंट्स के अंदर एब्सोल्यूट मैक्स कौन सा होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्स वो पॉइंट होगा जो आप इसको पुट करोगे जब एफ एक्स कॉमा वाई के अंदर, तो उससे आपकी जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। क्लियर। तो उन्होंने कहा कि एफ हैज कांस्टेंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। मैंने कहा इफ एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा उसे, इज द लार्जेस्ट, इफ एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लिख लीजिएगा उसे, ठीक है, इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑन द कांस्टेंट कर्व, मतलब पूरे कांस्टेंट कर्व पे वो लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप इस पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहोगे। क्लियर। मान लीजिए कांस्टेंट कर्व पे 3-4 पॉइंट्स हैं तो उस पे ये लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। सेम थिंग होल्ड फॉर रिलेटिव मिनिमा ऑल्सो, सॉरी रिलेटिव मैक्सिमा ऑल्सो। लिखिए 5th वन, लिखिए एफ हैज, लिखिए एफ हैज, कैपिटल एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा, लिखिए कैपिटल एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा, लिखिए एट एक्स कॉमा वाई, लिखिए एट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई लिखिए या एक्स नॉट वाई नॉट लिखिए। एक्स नॉट वाई नॉट लिखिएगा तो वो एफ के अंदर पुट करना है, और एक्स कॉमा वाई लिखिएगा तो जनरलाइज होके लिखिएगा। लिखिए एट एक्स कॉमा वाई, लिखिए एफ एक्स कॉमा वाई, लिखिए इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ, लिखिए इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ in the neighborhood of, लिखिए in the neighborhood of x, y, in the neighborhood of x, y। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं x नॉट y नॉट लिख रहे हैं तो x नॉट y नॉट लिखिएगा, ठीक है, हर जगह, और नहीं तो x, y भी आप लिख सकते हैं। भाई ये कहा कि रिलेटिव मैक्सिमा वहां होगा जब वो अपने पड़ोसियों से बड़ा होगा। भाई जिस पॉइंट को आप कह रहे हो रिलेटिव
मैक्सिमा, तो उसके अगल बगल जो पॉइंट्स होने चाहिए, जो उसके नेबरहुड है, ठीक है, उससे उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब रही बात एब्सोल्यूट मैक्सिमा कब होगी, पूरे कांस्टेंट कर्व पे जब सबसे बड़ी वैल्यू उसकी होगी तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी। मान ली कांस्टेंट कर्व पे 4-5 पॉइंट्स है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू उसकी है, तो वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। रही बात रिलेटिव मैक्सिमा कब है, तो जब उसके पड़ोसी जो भी हो उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, बस इतनी सी बात। ऑल्दो ये पड़ोसियों को चेक करना 2 वेरिएबल्स में इतना आसान नहीं है। गॉट इट, क्लियर? तो ये यदि इतने आसानी से चेक हो जाते तो फिर बॉर्डर असाइनमेंट और जो 10 तरह के मेथड आप पढ़ने जा रहे हो आगे चलकर, वो आप नहीं पढ़ते। क्लियर? तो ये इतना आसान काम नहीं कि वो पड़ोसियों से बड़ा है या नहीं बड़ा है, उसके लिए एडहॉक मेथड है, बॉर्डर असाइनमेंट, बहुत सारे मेथड्स हैं ये देने के। ठीक है, तो ये देने के पड़ोसियों से बड़ा तय करना बड़ा टेढ़ा काम है। एब्सोल्यूट आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपसे कहे जिसका ध्यान रखना है। क्लियर? 3 पॉइंट पहले का, 2 पॉइंट मैंने आपसे ये कहा। 2 पॉइंट में कुछ नहीं था, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा की पॉइंट थी और एक रिलेटिव मैक्सिमा की पॉइंट थी। सेम विल ऑल्सो होल्ड फॉर रिलेटिव मिनिमा एंड ऑल्सो एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर? जो बातें मैंने आपसे कही। अब आ जाइए, जो बात क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे कहूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरी में अपनी चीजें चलती रहती है, ठीक है, तो एक बार थ्योरी लिखवाना जरूरी होता है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो और विदाउट थ्योरी हो तो ऑब्वियसली आपको वो चीजें नहीं आएगी। क्लियर? तो स्टार्टिंग में थ्योरी रिक्वायर्ड है, लेकिन बाद में हम थ्योरी निकाल के बाहर फेंकेंगे और जो काम की बातें वो हम करेंगे। आ जाइए जरा क्वेश्चन, यानी कि अभी हम क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा की करने जा रहे हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब जो स्टेशनरी पॉइंट होगी वो आपकी रिलेटिव एक्सट्रीम होगी और ओवरऑल हम देखेंगे उसकी क्या पोजीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन के थ्रू ही दैट वुड बी मच बेटर। लेकिन एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, लेकिन एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन डज एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, लेकिन इज इक्वल टू एक्स वाई हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लेकिन हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लेकिन एंड what is the, देखिए एंड what is the maximum value। एक तो पॉइंट निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो जो पॉइंट आएगा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताइए आपकी कांस्टेंट कर्व क्या है। तो पहले तो कांस्टेंट कर्व आपकी लाइन थी, अब आपकी कांस्टेंट कर्व क्या है, सर्कल है। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन आप ड्रॉ कर लो। आपको मालूम है ये यूनिट सर्कल है, ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसी सर्कल के ऊपर हमें वो पॉइंट्स ढूंढने, ठीक है, जहां एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू अपने मैक्सिमम लेवल पे होगी। क्लियर? तो ये यानी कि इस सर्कल पे, सर्कल की इक्वेशन आपके सामने है, ये लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। आपने कभी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम सुना होगा, सेमेस्टर 1 में ही एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम बताई जाती है, ऑल्दो 2 में भी थोड़ी सी बताई जाती है। ऑल्दो ये कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। पीछे से इसकी कोई लिंकिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा उधर लिंक करने की जरूरत भी नहीं है आपको। सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ये सर्कल क्लोज्ड है, तो ऑब्वियसली क्लोज्ड है। ये यानी कि क्लोज्ड हम उसको कहते हैं जिसके पास बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। तो सर्कल है, ऑब्वियसली इसके पास बाउंड्री पॉइंट्स है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल क्लोज्ड है। दूसरी बात, क्या ये बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली बाउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक्स इनफाइनाइट तो जा नहीं रहा है, तो ये बाउंडेड है। क्लियर? तो ये यानी कि एक एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो वो क्लोज होना चाहिए रीजन, दूसरा बाउंडेड होना चाहिए, और साथ में ये फंक्शन आपके कोऑर्डिनेट्स होनी चाहिए। तो आपको मालूम है ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है इन 2 वेरिएबल्स, बी क्लियर दिस वन, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स होगा। तो यदि कोई कर्व आपकी क्या हो, क्लोज एंड बाउंडेड हो,
और एक्चुअल जो फंक्शन जिसका मैक्सिमम मिनिमा देख रहे हैं, यदि वो कॉर्नस हो तो कॉर्नस तो होगी, ठीक है। तो ये बात 100% है कि इसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्स होगा एंड एब्सोल्यूट मिन होगा। ये लाइन सीधी सी है जो आपको याद रखनी है। तो लेकिन सिंस रेडन डायग्राम बना लीजिएगा सर्कल का, लेकिन सिंस सर्कल इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड एंड कैपिटल एफ is cornus and capital F is cornus, लेकिन therefore extreme value theorem applicable, लेकिन therefore extreme value theorem applicable, लेकिन that is F has, लेकिन that is F has absolute max, लेकिन F has absolute max and absolute min, F has absolute max and absolute min on the circle, ठीक है। मतलब इस सर्कल पे जो पॉइंट होगा वहीं आपकी F की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्स होगी और एब्सोल्यूट मिन भी होगी रहने के, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम दोनों चीजों की गारंटी देता है, प्रोवाइड दैट आपका फंक्शन क्या हो, क्लोज्ड एंड कर्व क्या हो, क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो, और एक्चुअल जो फंक्शन हो वो कॉर्नस हो। क्लियर थी बातें? अब लिखिए नेक्स्ट लाइन, क्योंकि पहले मैं आपको फर्स्ट क्लास है थोड़ी थ्योरी लिखवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से थ्योरी लिखवाना आपको थोड़ा कम कर दूंगा या रादर कम लिखवाऊंगा। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए फॉर फाइंडिंग, लिखिए फॉर फाइंडिंग, लिखिए फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीम पॉइंट, लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स, ऐसे लिखिए for finding local extreme points, local extreme points ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। लिखिए वी विल यूज रेडन, वी विल यूज लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, वी विल यूज लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, वी विल यूज लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। लिखिए एंड देन इवेल्युएट, लिखिए एंड देन इवेल्युएट, लिखिए देन इवेल्युएट f एट दीज पॉइंट्स, लिखिए देन इवेल्युएट f कैपिटल F एट दीज पॉइंट्स, एट दीज पॉइंट्स। लिखिए टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालने के लिए, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा की ही बात हम करेंगे, ठीक है। ऑल्दो एब्सोल्यूट मिनिमा भी आएगी उसके साथ। अब स्टार्ट होइए। आपको मालूम है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन देगा, लोकल एक्सट्रीम पॉइंट, वही जो आपके पास है, क्या है, अभी लिख के दिया था मैंने आपको, ये बस यही देगा आपको, ठीक है। लेकिन स्टेप 2 कर दीजिएगा ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये सारी कहानी स्टेप 1 के अंदर चली गई। आ जाइए स्टेप 2। देखिए वी हैव डेल एफ लैम्डा टाइम्स डेल जी। आपको मालूम है डेल एफ अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, एक एफ एक्स होता है एक एफ वाई होता है। तो एफ एक्स निकालेंगे तो वाई आएगा, एफ वाई निकालेंगे तो एक्स आएगा, सीधा लिख ली। ये हो गई वाई, वाई कैसे आया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, और दूसरा वाला एक्स आ जाएगा लैम्डा टाइम्स, हाँ जी ये आपकी जी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, gx 2x आएगा, और gy क्या आएगा 2y। यहाँ लिख ली ये लैम्डा टाइम्स 2x 2y। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ साइड में एफ एक्स कॉमा वाई मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ एफ एक्स फटाफट निकाल लीजिए, दैट इज वाई, एफ वाई निकाल लीजिए, दैट इज एक्स। ऐसे ही मैंने फंक्शन नहीं लिखा आपके लिए, यहाँ साइड में लिख लीजिए फंक्शन क्या है। ऐसे जी एक्स वाई क्या है वो लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी एक्स क्या होगी 2x, जी वाई क्या होगी 2y,
साइड में लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। अब यहां इक्वेट कर दो, लिखो कंपेयरिंग, तो ये क्या हो जाएगी 2x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2y। भाई यहां इन दोनों को कंपेयर कर दो मल्टीप्लाई करके, तो यहां से लैम्डा निकाल लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x हो जाएगा। यहां से भी लैम्डा निकाल लो, x अपॉन 2y हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू वाई बाई 2x इज इक्वल टू x बाई 2y। ये यानी कि ये आप जो रिलेशन आपके पास आ रही है, इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करना है और कंस्टेंट के अंदर जाके पुट कर देंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। हर जगह यही है भाई, ये जो आप कर रहे हो इससे x और y के बीच का रिलेशन निकलेगा। अब रही बात तो रिलेशन जाके पुट कहां करनी है, तो कंस्टेंट कर्व के अंदर पुट कर देंगे। तो मुझे बताइए 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गई x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये रिलेशन निकल के आ गई। आप कहेंगे इस रिलेशन का क्या करना है, तो कंस्टेंट कर्व के अंदर पुट करना है। क्यों पुट करें, क्योंकि कंस्टेंट कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करनी है, ठीक है, इसलिए कंस्टेंट कर्व पे ही पुट होगा। वो राइट फ्रॉम बिगनिंग मैंने आपसे कहा था कि भाई जो पॉइंट ढूंढी जाती है वो कंस्टेंट कर्व पे ढूंढी जाती है। तो मुझे बताइए हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पुट कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। वाई की वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगी प्लस माइनस 1/√2। इसका मतलब 4 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं जो स्टेशनरी पॉइंट भी हैं और साथ में आप इसे लोकल एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स ऑब्लिक में लिख लीजिएगा लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स आप 1/√2 1/√2 नेक्स्ट माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 नेक्स्ट 1/√2 माइनस 1/√2 नेक्स्ट माइनस 1/√2 1/√2। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके स्टेशनरी भी है, लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स भी है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि लोकल एक्सट्रीम पॉइंट में मैक्स है मिन है ये हमें नहीं पता, ठीक है, क्लियर, वो आगे के कंडीशन से आएगी। फिलहाल ये पोजीशन आपकी आ गई। ये 4 पॉइंट्स पे उसने कहा है पॉइंट नंबर 4 में कि आप चेक करो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्स होगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिन होगी। तो स्टार्ट हो जाइए। आप बनाना चाहें तो टेबल बना लीजिएगा, यहां लिख दिए पॉइंट्स और यहां लिख दिए एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक एक करके पॉइंट पकड़ लिए। फर्स्ट वन 1/√2 1/√2, सेकेंड वन माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, थर्ड वन 1/√2 माइनस 1/√2, फोर्थ वन माइनस 1/√2 1/√2। चारों पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए, ऐसे करके बना लीजिएगा कॉलम। अब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो 1/2 आएगी, ये भी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आएगी, ये माइनस 1/2 आएगी, ये माइनस 1/2 आएगी। आप मुझे बताइए कि 1/2 ऑब्वियसली सबसे बड़ी वैल्यू 1/2 है, तो ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्स है। एब्सोल्यूट मैक्स यूनिक नहीं होती है, बी क्लियर विद दिस वन, कहीं ऐसा नहीं समझे कि यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू नहीं होती, और ये आपकी एब्सोल्यूट मिन है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्स हो गया, इन 2 पॉइंट्स पे आ रहा है। उन्होंने क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्स ही पूछा था आपसे, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख देता हूं एब्सोल्यूट मिन भी। क्लियर, तो इन दोनों पॉइंट्स पे आपकी एब्सोल्यूट मैक्स होगी। अब रही बात जो कंसेप्ट मैं आपको बताए जा रहा हूं, एक बार मैं ड्रॉ करना जरूर चाहूंगा। जब तक मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं आपके लिए ड्रॉ करूंगा आपके लिए। क्लियर,
भाई ये आपकी सर्कल है, क्योंकि जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं। ये आपकी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिन जो ऑकर करेगी वो इस कर्व के ऊपर ऑकर करेगी। गॉट इट? ठीक है, इस कर्व के ऊपर ही ऑकर करेगी, ध्यान रखिएगा, इसके बाहर नहीं ऑकर कर्व करेगी। क्लियर? अब रही बात कि हमें वो कर्व ड्रॉ करना है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि उस केस में आपको ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है इसके ऊपर। तो ड्रॉ कर ली, एक ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ किया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड में ड्रॉ होती है। एक्स वाई इज इक्वल टू -1 सेकेंड एंड फोर्थ में ड्रॉ होती है। तो यदि 1 होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड में ड्रॉ होगा। क्लियर? क्योंकि आपको मालूम है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होगी तो कांस्टेंट पॉजिटिव होगी, या एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होगी तो भी कांस्टेंट पॉजिटिव होगी। तो आपने कांस्टेंट लिया 1, तो इसका मतलब एक्स और वाई या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, दूसरा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां ड्रॉ कर लिए। ऐसे करते हुए आपको कर्व ड्रॉ करना है, यहां पे ड्रॉ कर लिए, यानी कि मैं सिर्फ मैक्स की बात कर रहा हूं, मिन की नहीं। क्वेश्चन में मैक्स लिखा हुआ है। अब यदि आप यहां ड्रॉ करेंगे, एक कर्व ऐसा होगा जो ऐसे जाएगा, वही वो पॉइंट होगी जहां आपकी एब्सोल्यूट मैक्स होगी। ये पॉइंट है 1/√2, 1/√2, और ये पॉइंट है -1/√2, -1/√2। आप कहोगे यहां तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, वहां तो मिन की तरह दिख रहा है मुझे। ये यानी कि ये कर्व जो है एक्चुअल में 3D कर्व है। ठीक है, हम उसे 2D पे प्रोजेक्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात कतई दिमाग में मत अपना फिट कीजिएगा कि ये तो मिन की तरह दिख रहा है, ये मैक्स की तरह दिख रहा है, ऐसे नहीं सोचना भाई। एक्चुअल कर्व 3D कर्व है, 3D कर्व को 2D पे आप बनाओगे। मैंने आपसे क्या कहा कि एक यूटिलिटी है और दूसरा एक्स और वाई है। तो एक्चुअल तो 3D कर्व है, आप उसे प्रोजेक्ट किए जा रहे हो किस पे, 2D पे। तो ये यानी कि वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि भाई वहां मैक्स है यहाँ मिन है। ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही 2 पॉइंट है जहां आपके मैक्स की पोजीशन बन रही है। गॉट इट? क्लियर? मैं आपको क्लियर कट टर्म्स में समझा रहा हूं कि कैसी चीजें होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब रिलेटिव मैक्स का जब आएगा तो मैंने आपसे कहा आगे की क्लास में होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर मैं आपको पीछे से थोड़ा सा और ये बता दूंगा आपको। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन देके मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन लिए, अगेन एब्सोल्यूट मैक्स का ही ले रहा हूं मैं आपके लिए, ऑल्दो मिन उसके साथ आ जाएगा। लेकिन fx, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगेन सर्कल का इक्वेशन है और ये आपकी ये स्टार्ट हुई। पहले तो ये यानी कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये क्लोज्ड है एंड बाउंडेड है, और ये क्या आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोऑर्डिनेट्स है। तो लेकिन सिंस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लेकिन सिंस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लेकिन इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, is closed and bounded and f is continuous, लेकिन and f is continuous, लेकिन therefore extreme value theorem applicable, लेकिन therefore extreme value theorem applicable। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिन होगा। अब रही बात कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर का हेल्प लेंगे, लेकिन दैट इज लिख लिया साइड में, बाय लैग्रेंज मल्टीप्लायर वी हैव डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेल जी। आपको मालूम है ये बेसिकली एफ एक्स होता है, और यहां लिखिए एफ वाई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जी एक्स जी वाई।
नेक्स्ट एफ एक्स आपको मालूम है क्या आएगा 2x और दूसरा क्या आएगा -2y इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जी एक्स बताइए क्या आएगा 2x 2y। तो आप इक्वेट कर ली, लिखे देयरफॉर पहला हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स, इसको मल्टीप्लाई 2x और 2 लैम्डा एक्स। एक स्टेप मैंने जल्दीबाजी में लिख दिए, आप चाहो तो एक स्टेप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। एंड -2y इज इक्वल टू 2 लैम्डा वाई। अब यहां आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मालूम है ये कैंसिल आउट होगी, ठीक है। लिखिए दिस एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 2x अपॉन 2x। लिखिए दिस एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी कि 2x अपॉन 2x कर रहे हो तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। तो x की वैल्यू 0 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस 2x को हमने यहाँ किया तो x की वैल्यू 0 नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सम 0 अपॉन 0 कुछ भी नहीं होता। अब मुझे बताइए लैम्डा की वैल्यू यदि 1 है, लिखिए व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है ये आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 2y। एक बार फिर से देख लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहां रख दिया मैंने, ठीक है। तो -2y 2y के इक्वल हुआ, इस -2y को इधर कर दीजिएगा तो 4y इज इक्वल टू 0 हो गई, तो y की वैल्यू 0 हो गई। यानी कि x की वैल्यू यदि 0 नहीं है तो y की वैल्यू 0 है। अब रही बात x की वैल्यू यदि 0 नहीं है तो है क्या, ये आपको सर्कल के इक्वेशन से आएगी, क्योंकि पॉइंट तो फाइनली आपको सर्कल पे ही ढूंढना है। तो मुझे बताइए कि y यदि 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास 25 है, जिसमें y 0 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो x की वैल्यू ±5 है। ये आपको पता चल गया कि ±5 है। लेकिन देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स अभी जो निकल के आया है वो 5,0 एंड -5,0। लेकिन यानी कि ये क्वेश्चन सब बहुत ही ट्रिकी होता है, मतलब आप अभी तो नहीं ट्रिक का समझ में आ रहा है आपको, जैसे जैसे ये लार्ज होगा मतलब आगे के एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे आपको ये ट्रबल करेगा। भाई हमने ये देखा कि लैम्डा यदि 1 है और x 0 नहीं है तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स है, या आप इसे कह सकते हो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स। लेकिन हम ये कंडीशन भी तो कंसिडर कर सकते थे, तो ये कंडीशन कंसिडर करेंगे तो दूसरा आएगा स्टेशनरी पॉइंट। लिखिए आगे कंसिडर, अभी किसको कंसिडर किया था, इसको कंसिडर किया था, अब किसको कंसिडर करने जा रहे हैं, इसको कंसिडर करने जा रहे हैं। लिखिए कंसिडर -2y इज इक्वल टू 2 लैम्डा वाई। तो बताइए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 2y, डिवाइड दोगे तो क्या आएगा -2y इज इक्वल टू -1। ये बात आएगी भाई, आप डिवाइड दोगे तो -1 आएगी, लेकिन इस केस में y 0 नहीं होगी, क्योंकि 2y अपॉन 2y ऑब्वियसली 0/0 कुछ भी नहीं होता। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू -1 आई। अब ये लैम्डा की इज इक्वल टू -1 आपको इसके अंदर पुट करना होगा। पहले इसको लेके चले थे और लैम्डा की वैल्यू उसमें पुट किया था हमने, अब हम इसको लेके चल रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे, ठीक है। आगे क्या है मेरे पास 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा x, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दी तो ये जाएगी 2x इज इक्वल टू -2x, लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करनी है, ठीक है। तो मुझे बताइए 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब ध्यान रखिएगा x 0 है y 0 नहीं है। अब यदि x 0 है तो y 0 नहीं है, तो y है क्या, ये निकलेगा सर्कल के क्वेश्चन से आपके, क्योंकि फाइनली पॉइंट तो वही ढूंढनी है आपको, ठीक है। घुमा फिरा के सारी बातें
हाँ, सर्कल की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिसमें x 0 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू प्लस माइनस वाई। तो यहां से भी स्टेशनरी पॉइंट निकल के आई आपकी। स्टेशनरी पॉइंट्स इज इक्वल टू -5 0 -5, 0 -5, 0 5, ये निकल के आई। ठीक है, क्लियर। और मैं आपको पहले कह चुका हूं ये लोकल एक्सट्रीम पॉइंट भी होती है। अब आपको 4 पॉइंट्स मिल गए, 2 उधर 2 इधर, इनको चेक करो। यहां लिख दो पॉइंट्स, यहां लिख दो fx, y। fx, y की इक्वेशन क्या आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक एक करके चेक करो क्या क्या पॉइंट है। 5 0 -5 0, नेक्स्ट 0 5 0 -5, 5 0 पे ये 25 आएगी, ये भी 25 है, ये -25 हो जाएगी आपकी, और ये भी -25 हो जाएगी। भाई -5 का स्क्वायर ऑब्वियसली 25 ही होगी, तो ऑब्वियसली ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्स है इन दोनों पॉइंट्स पे। एब्सोल्यूट मैक्स, और ये क्या है एब्सोल्यूट मिन। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वैसे तो मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसमें मैक्स की बात कर रहे हैं, मिन की बात अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे। अब आपको सर्कल बनाना चाहो बना लो 25 के, ये रही, और इस पे ये वो जो कंस्टेंट कर्व है वो ड्रॉ करो। ध्यान रखना कंस्टेंट कर्व आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये बेसिकली हाइपरबोला होती है। ठीक है, तो ऐसे करके ड्रॉ होगी। आप मेरे से अच्छा ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करो। यहां वो पॉइंट होगी आपकी, यानी कि ये 5 0, और ऐसे यहां ड्रॉ करेंगे ये -5 0। ये वो 2 पॉइंट्स है आपकी जहां आपकी एब्सोल्यूट मैक्स की पोजीशन बन रही है। क्लियर, ध्यान रखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक्चुअल कर्व इज 3D कर्व। ठीक है, इसलिए कभी भी ऐसे नहीं देखना है, क्योंकि आप उस 3D कर्व को 2D पे प्रोजेक्ट करके देख रहे हो तो आपको वो नहीं दिखेगा जो आप सोच रहे हो कि भाई एब्सोल्यूट मैक्स दिखनी चाहिए, तो वो नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि आप लेवल कर्व से ड्रॉ कर रहे हो। अब मैं आपको इतने क्वेश्चंस दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर लो। ये 18.1 अभी हमने आपको कंप्लीट नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में जब बताऊंगा। और आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपके बुक में इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई। ठीक है, जितना मैं आपको समझाया जा रहा हूं। क्लियर, आपके बुक में जो लिखी हुई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसे लिख लो आप। fx, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन सब्जेक्ट टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली ये इलिप्स का इक्वेशन आपको मालूम है ना, इलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है, क्लियर। यदि आप इसे ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा अंडा बनाना है, इलिप्स अंडे की तरह होती है। ऑब्वियसली इस कर्व के ऊपर ढूंढना है आपके लिए। स्टेशनरी मेरे पास है लिखा हुआ, स्टेशनरी पॉइंट है 0 ±1, जिस पे आपको ढूंढना है एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिन 1/3 कॉमा ±√7/3, और एक पॉइंट है ±1/√2 0। मेरे हिसाब से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हो या नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वो कुछ भी कहीं से भी उठा के ले आएंगे।
एक और लिख लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y माइनस 1 सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगेन ये एलिप्स का इक्वेशन है। यहां जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करेगा, वो है 2 कॉमा माइनस 2 और दूसरा है माइनस 2 कॉमा 2। चेक कर लीजिएगा, हो सकता है एक आध कोई गड़बड़ भी मैंने लिख रखा हो, ठीक है, लेकिन हाँ जो मैंने आपको लिख के दिया वो रफली उसी के आसपास होगी। कहीं कोई मिस्टेक आ गया हो तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्लियर। और यहां तो मैंने क्लियरली बताया कि ये दो आपके स्टेशनरी पॉइंट है। तो मैंने आपको अब्सोल्यूट मैक्स अब्सोल्यूट मिन समझाया, ठीक है, और साथ में जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर हम क्यों करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या पोजीशन उसकी है, क्लियर। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक क्लास और समझाऊंगा इसी एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि हम एक एक करके एक्सरसाइज लेंगे। पहले 18.1, ठीक है, फिर 18.2, फिर 18.3। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस और कंसेप्ट वो एज इट इज बुक का कराऊं ये जरूरी नहीं, और वैसे भी आपके एग्जामिनेशन में सेम तो आता नहीं, इतने एक्सपीरियंस तो आप भी हो गए हो। तो ये यानी कि मैं अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस ले सकता हूं, ये रूल आउट नहीं है। हाँ, कंटेंट आपके एक्सरसाइज का ही लेके कराऊंगा। 18.1 है तो उसी के आसपास रहूंगा, 18.2 है तो उसी के आसपास ट्राई करूंगा रहने के लिए, ठीक है, क्लियर। एक क्लास में और आपको बताऊंगा, और साथ में आपके बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये है लिखा हुआ। हाँ, मैंने जो समझाया वो बात मैंने आपको क्लियरली आज के लिए कह दी। आज के लिए यहीं तक क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब यहां से हम कैरी ऑन रहेंगे। आपको यदि ये हो तो आप अपना एनरोलमेंट ये सब करा सकते हो, उस सब में कोई दिक्कत नहीं। आज से हमारी क्लास स्टार्ट।